मीजोमेरिक इफेक्ट, वैसे बुक्स में एनसीईआरटी वगैरह में मेसोमेरिक इफेक्ट को और करके लिखते हैं रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस को ही मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, तो कोई नई चीज नहीं है। ठीक। अब पॉइंट ये, जैसे आप बेंजीन देखते हो, तो बेंजीन में हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में, सॉरी पाई बॉन्ड है, इनका डिलोक्लाइजेशन होता रहता है कुछ इस टाइप से, ये डिलोक्लाइजेशन है। या बेंजीन का कोई भी डेरिवेटिव हो, जैसे बेंजीन के ऊपर OH लगा हो, या बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगा हो, या CHO लगा हो, कोई भी एनीथिंग लगा हुआ है हमारे पास, तो ये सभी बेंजीन डेरिवेटिव है। तो बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव ऑल शो मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब यस सर। पॉइंट ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो मेसोमेरिक इफेक्ट होगा उसके लिए मेन पॉइंट है कि जो सैचुरेटेड कॉन्जुगेटेड कंपाउंड होंगे, सॉरी अनसैचुरेटेड, कैसा कंपाउंड होना चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए, अनसैचुरेटेड कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। भाई कॉन्जुगेशन होगा तभी तो हमारे पास डिलोक्लाइजेशन होगा। यस अनसैचुरेटेड कॉन्जुगेटेड कंपाउंड में हमारे पास क्या होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस शो करेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। यस सर। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें हमारे पास डिलोक्लाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, इनका हमारे पास चार्ज के साथ में डिलोक्लाइजेशन हो सकता है, या फिर हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में डिलोक्लाइजेशन हो सकता है। ये क्लियर। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि जहां से स्टार्ट होगा फ्री वहीं पर रेडिकल के वापस साथ आकर हो एंड हो सकता जाएगा। फ्री रेडिकल में अगर कॉन्जुगेशन है तो हो जाएगा। है। अच्छा। ठीक है। और अगर यस। मान लो एक से ज्यादा बॉन्ड आ रहे हैं, अगर एक से ज्यादा बॉन्ड आ रहे हैं, तो हमारे पास जो पाई बॉन्ड होगा वो जो वीक बॉन्ड होगा वहां से हमारा क्रिएट होगा मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस। समझ रहे हैं। मान लो कोई चेन दी गई हमारे पास, उस चेन में बहुत सारे हमारे पास पाई बॉन्ड आ रहे हैं, तो किस पाई बॉन्ड में हमारे पास शो करेगा जाकर के, तो जिसमें हमारे पास वीक हो गया, यानी कि मान लो जिसमें कहीं माइनस आई इफेक्ट लगा होगा या प्लस आई इफेक्ट लगा होगा, वहां पर हम लोग चेक करेंगे, वहां पर हमारे पास फास्ट होगा। ये चीज क्लियर हुई। यस सर। अब एग्जाम्पल से देखो, इसका दे दीजिए। हाँ अभी चलते हैं। प्लस आई तो माइनस जैसे आई। आई इफेक्ट दो टाइप का था, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है। यस वैसे ही यहाँ पर भी दो टाइप के होंगे, प्लस एम इफेक्ट या फिर माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट होगा या फिर माइनस एम इफेक्ट होगा, इसी को प्लस आर इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट भी बोल देते हैं। अगर जेई एडवांस वाले में देखिए तो वहां पर बुक्स में मेसोमेरिक इफेक्ट अलग बताया गया है, रेजोनेंस अलग बताया गया है। पर नीट या एनसीईआरटी के लेवल पर देखें तो रेजोनेंस को ही और करके लिख देते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इसको प्लस एम इफेक्ट भी बोल सकता है, या फिर इसी को प्लस आर इफेक्ट भी बोला जा सकता है। और ये माइनस एम इफेक्ट या फिर माइनस आर इफेक्ट। तो सिंपल हम ट्रिक ये बता रहे हैं याद करने की, कि अगर बेंजीन रिंग में कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा है जिसमें निगेटिव एटम हो, और निगेटिव एटम डायरेक्ट जुड़ा हो किससे, बेंजीन रिंग से, निगेटिव एटम होना चाहिए, और निगेटिव डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो वो हमारे शो करेंगे प्लस आर इफेक्ट। जैसे बेंजीन के ऊपर मान लो हमारा OH लगा हुआ है, वो ऑक्सीजन निगेटिव होता है तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। कोई भी हेलोजन लगा है, या हमारा NH2 लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे यस। पास कैसे शो करेंगे, प्लस आर इफेक्ट या फिर प्लस एम इफेक्ट। एग्जाम में आपको ड्रॉ करके नहीं दिखाना है कि जैसे 11th में बोला जाता था ड्रॉ ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, वो सब चीजें नहीं दिखानी है। अब बचा क्या, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आर शो माइनस आर इफेक्ट। मतलब अगर नेगेटिव एटम तो हो, बट जो मोर नेगेटिव वाला है वो डायरेक्ट रिंग से ना जुड़ा हो, सिंपल ट्रिक। प्लस आर इफेक्ट लिए क्या बताया, निगेटिव एटम वाला फंक्शन ग्रुप और निगेटिव वाला डायरेक्ट जुड़ा हो बेंजीन रिंग से, तो वो शो करेगा प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट। पहले प्लस आता है तो प्लस वाला ले लो। माइनस एम या माइनस आर के लिए निगेटिव वाला तो हो लेकिन वो डायरेक्ट ना जुड़ा हो, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर NO2, ये सब हमारे पास क्या शो करते हैं, माइनस आर इफेक्ट। लर्न हो गया होगा अपने आप। यस सर। समझ रहे हैं, बुक में 3-4 पेज में दिए होगा, बस पूरे ओवरऑल का निचोड़ यही है। निगेटिव वाला डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, देन शो प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट। निगेटिव तो है बट डायरेक्ट नहीं जुड़ा है रिंग से, तो हमारे पास क्या शो करेगा, माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट। अब अगर ये आ गया है तो इसी में हम एक चीज और बता देते हैं। पहले तो कि अगर हमारे पास बेंजीन है, तो बेंजीन हमारा सभी तरफ से सिमेट्रिकल है।
बट अगर बेंजीन में कुछ भी लगा दिया, जैसे मान लो मैं यहाँ पर CH3 लगा दिया, अब इस ठीक। CH3 के रिस्पेक्ट में एडिशन वाले क्या होंगे, ऑर्थो, देन मेटा, और अपोजिट वाला हमारा क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। हमें ये नहीं याद रखना है कि ये ऑर्थो होता है, हमें ये ना जिसके रेफरेंस में देख रहे हैं, जिस भी ग्रुप रेफरेंस से देख रहे हैं उसके एडजेशन। जी। अच्छा।
आवाज आ रही है? यस। हाँ। तो कोई भी अगर हमारे पास ग्रुप लगा हुआ है तो हम ये फिक्स नहीं करेंगे कि एग्जैक्टली यही ऑर्थो है, मेटा है या पैरा है। हम क्या करेंगे, ग्रुप के रेफरेंस में चेक करेंगे कि जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास OH लगा हुआ है तो एडजेशन ऑर्थो जो बगल वाला होगा एडजेशन ऑर्थो, देन मेटा या मेटा मेटा होंगे एंड अपोजिट पैरा, ये चीजें मालूम है बट हम कुछ दूसरा बताना चाहते हैं। ठीक। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा CH3 लगा हुआ है, देन क्या होगा हमारा एडजेशन ऑर्थो बगल वाले ऑर्थो हैं, देन मेटा ये हमारा मेटा होगा एंड अपोजिट पैरा। ये क्लियर हुआ? यस। यस सर। ऑर्थो मेटा पैरा पहचान सकते हैं। हाँ। अब पॉइंट ये है कि हमारे पास दो टाइप के इफेक्ट आए, एक हमारे पास आ रहा है प्लस आर इफेक्ट और दूसरा हमारे पास है माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट हमारे पास कौन से शो करेंगे, जैसे अल्कोहल लगा है या हेलोजन लगा हुआ है या NH2 लगा हुआ है, मींस एरोमेटिक अल्कोहल, एमाइन या फिर हेलो एरेन्स, ये हमारे शो करेंगे प्लस आर इफेक्ट। माइनस आर कौन से शो करेंगे, माइनस आर हमारे पास शो करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड NO2। जैसे यहाँ पर हमारा CHO सर लगा हुआ है या NO2 सर नेगेटिव COR में लगा है? हुआ है। NO2 निगेटिव में है। NO2 में N निगेटिव है बट मोर निगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन, तो मोर निगेटिव वाला डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। अच्छा। मोर निगेटिव वाला अगर डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है तब तो बोलेंगे प्लस आर इफेक्ट, बट एन तो NH2 में मोर निगेटिव नाइट्रोजन, हाइड्रोजन में नाइट्रोजन है तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, बट NO2 में ऑक्सीजन मोर निगेटिव है। खैर, तो अब पॉइंट ये है कि अगर कोई भी हमारे पास बेंजीन डेरिवेटिव प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है देन दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसका पूछा गया है। मतलब जो कमिंग ग्रुप आएगा वो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे जुड़ेगा करके। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। मीन्स जैसे मान लिया अगर हम लोग फिनॉल का करा दें एल्काइलेशन, फिनॉल की अगर फिडल का एल्काइलेशन रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो ये या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा करके। मीन्स हमारे पे जैसे कोल बेस में रिएक्शन पड़ी थी हम लोगों ने, उसमें बनता है ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, या रीमर टीमर में हमारा सैलिसल्डिहाइड बनता है। तो हमारे पास जो भी कमिंग ग्रुप आएगा वो ऑर्थो या फिर पैरा पे हमारा बाइंड होगा करके। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। तो क्वेश्चन पूछा गया है, जेई में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्ट, तो केवल ग्रुप देगा, बेंजीन बना के नहीं देगा। अब इसी का अपोजिट है, अगर हमारा माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है तो सिंपल ट्रिक याद रखो माइनस आर के लिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो ग्रुप शो माइनस आर इफेक्ट, देन दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। यानी कि अब यहाँ पर अगर कोई ग्रुप जुड़ेगा अगर तो वो कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे। जैसे कि अगर हम लोग एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का अगर हम लोग हेलोजिनेशन कराएं तो ये हमारे पास मेटा पे जुड़ेगा करके, यानी कि मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड देगा। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। तो रेजोनेंस का मेन हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना है, सिंपल एक तो ये पहचानना है विच शो माइनस आर इफेक्ट विच शो प्लस आर इफेक्ट। तो माइनस आर वाले आप याद रख लो, एरोमेटिक एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ने नाइट्रो ग्रुप शो माइनस आर इफेक्ट। अदर देन जो भी कुछ आएगा वो हमारे पास क्या शो करेगा, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। मीन्स फिनॉल हो गया, टोलुइन हो गया, हेलोएरेन्स हो गए या फिर एनिलीन हो गया, दे आर दे कैन शो माइनस प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट वाला हमारा क्या होगा, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और माइनस आर वाला हमारा क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। ठीक है। तो जीआरबी में देखना, तो जीआरबी में जो दिया होगा वो रेजोनेंस को ही और करके लिखा होगा, मीजोमेरिक इफेक्ट। सर ये जीआरबी फर्स्ट में वाला क्वेश्चन इसको हाँ। जीआरबी में सर हाइपर कॉन्जुगेशन में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का दिया हुआ था कि जिसकी कम होगी स्टेबल होगा, तो वो समझ नहीं। मोर हाइपर कॉन्जुगेटेड मोर स्टेबल, जिसके हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। सर वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से रिलेट करके बताया था। वो यहाँ का टॉपिक नहीं है, वो पीरियोडिक टेबल से लिया गया इसलिए यहाँ पर नहीं बताया गया, अभी उसके क्वेश्चन में कराएंगे तब आएगा। हाँ, अभी के उसमें केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है या माइनस आई का, सॉरी, इंडक्टिव इफेक्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो एसिड और बेसिड पहचानने के लिए बनते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन से जो बनेंगे वो स्टेबिलिटी पहचानने, जैसे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मोर स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ, तो ऑप्शन था हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस से मेसोमेरिक इफेक्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं ऑर्थो पैरा पहचानने के लिए, या सिंपल ये पहचानना होगा विच माइनस आर विच प्लस आर इफेक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना।
ए का पी हो जाएगा, सी का क्यू, ए का हो जाएगा पी, क्यू, सी का क्यू, बी के पास बी का एस हो जाएगा। बी का एस, और डी के लिए आ रहा है। यस। अच्छा, ये तो वन वन है, मोर देन वन है, जैसे एक के लिए एक से ज्यादा अच्छा, हो सकते हैं, ये अच्छा। तो सभी के लिए एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे हाँ, तो वो मान डी लो का एक के लिए फिर दे आर दे, हो नहीं सकता होगा, है पी भी हो, आर भी, इस टाइप से। हाँ, तो मोर देन वन है, इस डी टाइप का से आर चेक नहीं। करो। बी का फिर सर एक माइनस आई वाला हो जाएगा, एस, और एक यानी कि एस तो है ही, हाँ प्लस आर हो जाएगा। यानी कि क्यू वाला है। हाँ, सी एन हम्म का भी माइनस आई ही रहेगा। तो चलो देखो, हम बताते हैं इनके लिए। जो ए वाला होगा हमारे पास, आंसर आप नोट कर लेना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने के बाद में। तो ए का हमारे पास क्या आएगा, पी एंड एस, ए के लिए। तो ए में देखो NO2 लगा है, NO2 पे चार्ज कैसा होता है, माइनस चार्ज होता है, हम्म, इसलिए एस आ रहा, माइनस आई इफेक्ट वाला। हम्म। ठीक है, बताया था माइनस अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है देन शो माइनस आई इफेक्ट। यस और सर। पी वाला क्यों शो कर रहा है, अभी हमने बताया, मोर नेगेटिव वाला डायरेक्ट नहीं हाँ। जुड़ा है, इस बार मोर नेगेटिव ऑक्सीजन है तो वो डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, इसलिए माइनस आई आ जाए। दोनों क्लियर हुए। यस। नेक्स्ट है हमारे पास बी वाला। अगर बी वाले में देखें तो बी के लिए हमारे पास आएगा क्यू एंड आर। तो माइनस वाला है, ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा होगा रिंग से, ऊपर लिखा भी है बेंजीन में, तो डायरेक्ट जुड़ा होगा बेंजीन, यानी कि हमारे पास क्या शो करेगा ये, प्लस आर इफेक्ट। और आर का मतलब है कि ऑक्सीजन पे तो माइनस लगा हुआ है, लेकिन अकेला ऑक्सीजन थोड़ी रहा होगा, अच्छा। वो CH3 टाइप का हो सकता है, वो बेंजीन टाइप का हो सकता है, इसलिए यहाँ पर इसका प्लस आई आ रहा है। नेक्स्ट सी वाला अगर देखा जाए, तो सी वाले के हमारे पास होगा क्यू एंड एस। सी से आ रहा है, क्यू है तो फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस आर इफेक्ट, एस मतलब माइनस आर इफेक्ट। और डी वाले हमारे पास आएगा पी एंड एस, क्योंकि डी और ए सेम बिहेवियर शो करेंगे, NO2 और सी वाले। तो चाहो तो इसके आंसर नोट कर लो, बाकी क्वेश्चन का बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गया सर। सेवेंथ वाला ट्राई करेंगे। इसमें ये भी प्लस सर एच नहीं है, यहाँ पर प्लस आई है यहाँ पर। हाँ, यहाँ भी वही पहचानना, बेंजीन रिंग में ही जुड़ा है फिनाइल मतलब रिंग। मल्टीपल है इसमें भी। हाँ, यहाँ भी मल्टीपल है। बी का क्यू हो जाएगा और आर हो जाएगा। बी का क्यू आर, अच्छा, बी का क्यू आर, अच्छा चलो ठीक है, बताते हैं। देखो, अभी हमने बताया एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड NO2 नाइट्रो ग्रुप शो माइनस आर इफेक्ट। CH3 हाइड्रोकार्बन में आता है, जो CH3 हमारा वो हाइड्रोकार्बन में आता है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या शो करेगा, प्लस एम, और हमारे पास ये शो करेगा प्लस आई इफेक्ट। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो हाइड्रोजन और कार्बन मोर नेगेटिव कौन अच्छा, होगा, हाँ, कार्बन मोर अच्छा। नेगेटिव होगा ना, तो प्लस एम वाला शो करेगा। तो ये हमारा बी का ऑप्शन आ जाएगा। तो बी के लिए हमारे पास ऑप्शन हो जाएंगे पी एंड आर। ये क्लियर हुआ। यस, लोन पेयर को सर नेगेटिव ही अब बात, ट्रीट करेंगे। नहीं किसको, CH3 को। नहीं, लोन पेयर जैसे एन पे लगा हुआ है, ए हाँ, वो लोन पे नेगेटिव के लिए सही ट्रीट करेंगे। तो ए वाला हमारा शो करेगा, तो मोर नेगेटिव कौन है, मोर नेगेटिव, कहाँ कहाँ, इसमें तो ऑक्सीजन है। ये हमारा शो करेगा, क्यू वाला शो करेगा और एस वाला शो करेगा। मेरे पास आएगा क्यू एंड
मोर नेगेटिव ऑक्सीजन है बट वो डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो माइनस एम शो करेगा या माइनस आर। और पूरा एनओ हमारे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज, इसलिए माइनस आई आ जाएगा। हम्म। नेक्स्ट अगर सी वाले के लिए बात करें तो सी वाला हमारे पास पहले तो ग्रुप कौन सा है सी वाले में। सी वाले में हमारा एमाइड ग्रुप आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो पॉइंट क्या है, जो ऑक्सीजन के पास पाई बॉन्ड है और जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, उसमें आपस में ही डिलोकलाइजेशन हो रहा है। यस ठीक है। सर, अगर इसको एक कॉन्जुगेशन। तरीके से देखा जाए कि शुरुआत में ये क्या, हाँ तो शुरुआत में क्या रहा होगा, शुरुआत में अगर मान लीजिए अमाइन रहा होगा या एनिलीन रहा होगा बेंजीन के ऊपर NH2, NH2 में से एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह CH3CO लगा दिया गया है। तो अब NH2 हमारा क्या शो करता है, NH2 हमारा शो करता है प्लस एम इफेक्ट, यानी कि ये प्लस एम इफेक्ट आ जाएगा, तो सी का हमारे पास ये आ जाएगा। सी का हमारे पास क्या हो जाएगा, P। और NH2 माइनस है तो माइनस होता है, यानी कि हमारे पास S आ जाएगा, तो ये PS आ जाएगा। डी वाले में देखा जाए तो डी वाले में ग्रुप कौन सा है, डी वाले में ग्रुप है हमारा ईस्टर ग्रुप आ रहा है। और ईस्टर ग्रुप होने की वजह से ये हमारे पास क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट, सॉरी माइनस एम इफेक्ट। और माइनस एम इफेक्ट के साथ में माइनस का इफेक्ट शो करेगा, यानी कि हमारा शो करेगा Q&S। ठीक है। यस। ग्रुप तो लिमिटेड ही है ना, जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो लिमिटेड ही है, या तो हाँ। अल्कोहल हो गया, तो एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड या नाइट्रो होगा या ईस्टर होगा। तो अगर आप ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हो तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी से रिलेटेड ही आएगा, तो आपको ऐसा नहीं कि सबके लिए रटना पड़ेगा। कुछ हमने ट्रिक बता दी है कि एरोमेटिक फिनॉल, एनिलीन और हेलो एरेन्स ये हमारे पास शो करेंगे प्लस एम इफेक्ट, और एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड नाइट्रो ग्रुप एंड ईस्टर शो माइनस एम इफेक्ट। बस इसे पहचान सकते हैं, तो थोड़ा आप गेस कर लोगे आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये दोनों क्वेश्चन रिवाइज करना। ले लियो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में प्लस आई सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट रिवाइज कर लेना और रेजोनेंस रिवाइज कर लेना GRB से। नेक्स्ट क्लास में 6 क्वेश्चन है, वो इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस पर ही बेस्ड है। इसमें ये पूछेगा कौन सा प्लस शो करेगा कौन सा माइनस शो करेगा, और करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और रेजोनेंस रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि रेजोनेंस में किस इलेक्ट्रॉन का डिलोक्लाइजेशन होता है, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल कौन सा होगा, तो ये वाले। तो आप इंडक्टिव इफेक्ट पहले तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो दोनों क्वेश्चन का, तो चाहे ना तो GOC वाली कॉपी में नोट कर लेना इन दोनों क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 7। ले लियो। ठीक है, तो ये दोनों नोट करने के बाद में वहाँ सॉल्व भी कर देना, और इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट ये GRB से रिवाइज कर लेना, तो कल इसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यस। ठीक, इतना काम करना।